इंडिया की तरफ से डॉलर को लेके वो स्टेटमेंट जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था ट्रंप सरकार को भी और दुनिया को भी कि इंडिया क्या वाकई डॉलर को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये खबरें मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि डी डॉलराइजेशन होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर में डॉलर की डेथ होने वाली है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा चाइना, इंडिया एंड रशिया। और आज ब्राज़ील ने ओपनली ऑफर कर दिया है इंडिया को, लेट्स बिल्ड ब्रिक्स करेंसी टुगेदर, मतलब कि इंडिया ही होगा जो कि डॉलर को ख़त्म करेगा। और अगर मैं इंडिया की इंटेंशन बताऊं तो ऑलरेडी 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है इंडियन करेंसी चल रही है। इंडिया प्रेफर कर रहा है कि हम जो है इंडियन करेंसी में ही डील करें, सेम लाइक चाइना भी यही कोशिश कर रहा है और रशिया भी यही कोशिश कर रहा है। तो क्या ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो कोशिश है डॉलर को बड़ा धचका देने वाली? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफी दिनों से अमेरिका इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहा था और इंडिया को खुली धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे। और अब तो दोस्तों अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दोस्तों अब तो ब्रिक्स कंट्री में यह भी बात होने लगी है कि अमेरिकन डॉलर को खत्म किया जाए और ब्रिक्स कंट्री के लिए नई करेंसी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो दोस्तों अगर ये हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये सब बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ जगह पे लाइक इंडिया की मिसाल ली जाए तो इंडियंस जो हैं वो ऑलरेडी 19-20 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपनी जो लोकल करेंसीज हैं उसमें डील कर रहे होते हैं। और जहाँ तक मेनली ये ऑयल जिन कंट्रीज़ के पास है उनमें डॉलराइजेशन ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि अब सऊदी अरेबिया जो है उनकी रियाल और जो USD की कन्वर्जन है वो लॉक्ड है। इसलिए वो डॉलर को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। बाकी चाइना और रशिया का जो ब्लॉक है वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि डॉलर ज़्यादा देर चले। तो ये कोशिशें तो बहुत अरसा पहले से जारी थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये कुछ होने के करीब है। सर आज अगर हम ओपनली बात करें तो इंडिया की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि भाई हम डॉलर की डी डॉलराइजेशन नहीं चाहते, हम इस मंसूबे में नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा काम कर रहा है मेरे डॉलर से जान, और ये तो वही हो गया, ऊपर से कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, ये एटम बम वाली कहानी होगी कि हम नहीं बनाएंगे और फिर बना भी रहे। जी ऐसा ही है। अब वो बेचारे मान जाएं तो फिर 99% टैरिफ लग जाएगा, तो फिर उनको बचेगा क्या। हाँ। जी पहले ही 50% पे पहुंच गया, तो इसकी उनकी इकॉनमी को इसका बहुत नुकसान होगा अगर वो मान जाते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है वो डबल गेम तो खेलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ब्रिक्स करेंसी कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली है? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगी, मतलब ट्रम्प के जाने के बाद। ट्रम्प के जाने से फौरन पहले कह लें। अच्छा, ट्रम्प ये क़यामत देखेगा अपने। अच्छा सर, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए एक तरफ तो टैरिफ की गेम चल रही है, ठीक है, और ट्रम्प इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है कि ना इंडिया बात मानता है, ना चाइना उसकी बात मानता है, ना रशिया मानता है। तो इस वक्त जो है इंडिया जिस प्रेशर से गुजर रहा है, और इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे पे भी ओपनली बोला कि भाई हम अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं और हम रशिया से भी ऑयल खरीदेंगे। और आज इंडिया ने बड़ा ऐलान अपने इंडिपेंडेंस डे पे, क्योंकि आज 15 अगस्त से उन्होंने बोला हम चाइना के साथ बॉर्डर खोल रहे हैं, हम चाइना के साथ ओपन ट्रेड करें। तो आपको नहीं लगा कि ट्रम्प अपनी बेवकूफ़ियों से एक दो बड़ी पावर्स इंडिया और चाइना को मिला रहा है जो कि बड़े कदीम दुश्मन थे एक दूसरे के? नहीं, ये इतना आसान होता नहीं है कि मेरे ख्याल में जितना मैंने न्यूज़ को फॉलो किया है, चाइना इतनी जल्दी जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा इंडिया पे। और उसको ये समझ है कि जो इंडिया को उधर से चूँकि अब जूते पड़ रहे हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब होगा। और जो इनका हिंदुत्व का नज़रिया है उसके मुताबिक किसी भी हमसाये को ये चैन से बैठने नहीं देना चाहते। और जो द ग्रेटर इंडिया का इनका सिस्टम है उसमें ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हर एक को कवर करके हम भारत को मज़ीद जो है वो बड़ा बनाएं। तो इसलिए चाइना इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि इन पर ट्रस्ट करें। देखिए सर, वो तो कहते हैं बड़ा बनाना इन सेंस है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो कह रहे हमारा कल्चर सबके, अफगानिस्तान में भी हमारा कल्चर है, पाकिस्तान तो हम में से निकला है, फिर वो चाइना के साथ भी कोई कल्चरल लिंक, इंडोनेशिया, वो कहते हैं हमारा कल्चर इतना पुराना है कि सऊदी अरब तक हमारे कल्चरल लिंक्स है, इसलिए हम बोलते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं हमने इनको अपने साथ मिला लेना। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये वो कहने की बातें हैं। असल में अगर आप कोतलिया चांकिया को पढ़ें जो जिसको बड़ा फॉलो करते हैं इंडियंस, तो उसके जो नज़रियात हैं उसमें एक बड़ा जो है मशहूर नज़रिया ये है कि जी आपका जो हमसाया है ना, अगर तो वो आपसे ताकतवर है तो फिर आप उससे डर के रहें, बना के रखें, और अगर वो कमज़ोर है तो उसको खा जाएं।
तो इनका यही नज़रिया है, इनका ये समझते यही थे कि इस जंग में कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है और हम इनको जो है हमारे लिए बहुत आसान होगा इनको कैप्चर करना, इनके एरियाज़ को। लेकिन कुछ अल्लाह की मदद भी और कुछ हमारी जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से या कुछ फ़ैसलों की वजह से अल्लाह ने हमारी अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल इंडिया को अपनी जीत कंफर्म नजर आ रही थी। देखिए पाकिस्तान उसकी एक स्टेट के बराबर, उन्होंने बोला कि भाई जीत तो हमारी ही है। जी ऐसा ही है, लेकिन असल में अगर आप जज्बा ईमानी देखें तो उसका बड़ा फ़र्क होता है। और मुसलमान जो है वो आपको पता है कि जो ख़ास तौर पर फोर्सेस में होते हैं वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए होते हैं और वो मौत से तो डरते नहीं हैं। तो लिहाजा वो जो जज्बे की जीत होती है, हथियार नहीं लड़ता, जज्बा लड़ता है बेसिकली। तो अब आप देखिए 15 अगस्त से एक आखिरी क्वेश्चन करती हूँ, 14 और 15 देखें, कहा जाता है एक ही दिन था लेकिन हमने 2 साल 15 को मनाई, फिर हम 14 को मनाने लग गए। तो अब आपको क्या लगता है कि हमारे मिशन और इंडिया के मिशन कितने ज़्यादा अचीव हुए हैं और हमें क्या करना चाहिए और उन्होंने कितना अचीव कर लिया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी के बाद? देखें जो सच है, फाइनेंशियली देखा जाए या मईशत को देखा जाए तो वो हमसे काफ़ी आगे हैं। ठीक है। और हमने भी अब हमारा जो मुल्क है वो दुरुस्त से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि मिल के ना हम एक नज़रिए के तहत एक गोल की तरफ चलें। और हमारे मुल्क की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे आपसी इख्तलाफात हैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, एक कौम बन के काम नहीं करेंगे तो तरक्की का जो सफ़र है ये बहुत मुश्किल है। चैलेंजेस ज़्यादा हैं। जी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। देखें, पहली बात यह है कि बिल्कुल आपका जो अंदाज़ा है ना इस बारे में, जो भी डॉलर की मुस्तकबिल में जो है ना वैल्यू कम होने वाली है, वो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब देखें, अब दुनिया जो है ना तकरीबन जो है ना, मैंने जहाँ तक सुना है ना, क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना। अक्सर ममालिक जो है ना, जैसे अभी तकरीबन 2 महीने पहले जो है ना हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है ना जो बैंक है, जो बड़ा स्टेट बैंक है, ठीक है ना, उसके साथ मुलाकात की है, उसके मैनेजर के साथ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल में जो है ना तकरीबन जैसे इंडिया चाह रहा है, अक्सर ममालिक चाह रहे हैं जो भी जो है ना डॉलर की जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, और ज़्यादातर जो है ना हमारे इस्लामी ममालिक, ठीक है ना, वो भी चाह रहे हैं कि ये जो अमेरिका है ना किसी तरह जो है ना ये नीचे आए। और वो क्यों इतनी अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका तो इंडिया को हर दिन धमकी दे रहा है, लेकिन इंडिया अमेरिका की एक भी नहीं सुनता और अभी भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। फिर क्यों ना अमेरिका ने टैरिफ की बात कर दी। और दोस्तों इंडिया ने तो अमेरिका को साफ बता दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी लेंगे, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड भी करेंगे और इंडिया अमेरिका के साथ भी डील करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले नेटो कंट्री भी इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे, वो तो इंडिया पे 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी अब लाइन पे आ गए हैं और इंडिया के साथ अब डील करने लगे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।